नहीं अब मोदी अच्छा कर रहा। हाँ। फिर योगी आ रहा पीछे पीछे आ रहे हैं। और क्या ना। आपको कैसे पता है? उत्तर प्रदेश लाएगा। हाँ। बिल्कुल आएगा जी। कहते हैं गरीबों के घर में बुलडोजर चला देते हैं। अरे गरीबों को में नहीं, बदमाशों के में आतंक में उनमें चला रहा है बुलडोजर। हाँ। जो भरे ईंटों में नोट निकल रहे हैं तो सही कर रहे हैं। और क्या ना पता नहीं पूरी दुनिया को तो पता। फिर शासन व्यवस्था का क्या होगा? अरे सब ठीक चला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर देखिए इतना महंगा हो गया है। वो तो कहते रहे घर में सिलेंडर आ रहा है फोन पे ही। और मैडम भी ये बोलते हैं बोला किचन में रखा हो सिलेंडर को। पहले सिलेंडर नहीं आता था क्या? ना पहले बाइक जाते 2 आदमी तेल फूक जाते, कल मिलेगा एजेंसी बंद होगी। आज के बोल देगा घर में सिलेंडर आ रहा। सबसे ज्यादा पब्लिसिटी तो मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जी खुद ही कर देते हैं मोदी जी की। अच्छा, खुद ही कर? हाँ, अपने आप ही कर देते हैं। उनको थोड़े अपने जो मुद्दे हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए पहले तो। ये क्या मुद्दा हुआ कि हाँ धर्म के नाम पे राजनीति, अरे सबको पता है। कम से कम 300 साल से पहले लगे राम मंदिर छुड़ाने लगे, आज से पहले थोड़ी। ये तो अपने आप सोचना चाहिए बंदे को कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा हटा, अब डेट तारीख भी आ चुकी है राम मंदिर की, आ चुकी है तारीख भी, तो ये कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट लेगी। आपका रुख किधर है 2024 पे? हमारा तो रुख है कि यार जो राम के तरफ जाएगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, धर्म के नाम पे आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसमें कोई दोहराई नहीं है, धर्म के नाम पर डालने चाहिए वोट, मेरा तो ये मानना है। लेकिन भारत में तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें कोई जिसने हमारे धर्म की लड़ाई लड़ी है, मेरा मानना तो सबसे पहले जिसने हमारे धर्म की लड़ाई लड़ी है, हम तो उसके लिए वोट डालेंगे। और प्रेफर भी लोगों को ये करना चाहेंगे कि जिन मुद्दों पे पिछले कई सालों से लड़ाई चली थी, उन मुद्दों को लेकर मोदी जी ने जो काम किया है और जो डेवलपमेंट देश में हुई है वो आप देख सकते हैं 2014 से पहले कितनी थी और अब कितनी। तो हिमाचल में जो 6 फुट का रोड हुआ करता था 2014 से लेकर 15-16 स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन 16 के बाद इतना जबरदस्त काम हुआ हिमाचल में जिसकी आप शंका भी नहीं कर सकते हैं। डबल मतलब जितने दिल्ली वाले 4 लेन है उसके मुताबिक रोड जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो महंगाई भी तो देश में बढ़ रही है ना, कह रहे हैं महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो महंगाई का 2015 से लेकर 2018 तक जो दिहाड़ी रेट था वो तो 300 रुपया, आज की डेट में जो मजदूर ले रहा है दिहाड़ी वो 700 रुपया ले रहा है। बोलो ले रहा है नहीं ले रहा है? और सही बात तो ये 2014 के बाद भारत का नया जन्म हुआ है। जनता को वादा किया था 1500 रुपए का, महिलाओं को खासकर 1 रुपया नहीं मिला आज तक। कांग्रेस की बात कर। यस, और दूसरी बात बताता हूँ आपको, 300 यूनिट की बात हुई थी, आज की डेट में 1 यूनिट फ्री नहीं है। मैं हिमाचल की बात रख रहा हूँ आपके माध्यम से, 1 यूनिट तक फ्री नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए फ्री। ये फ्री का तंत्र बहुत गलत है, और अगर फ्री एजुकेशन और हेल्थ के अलावा अगर इस देश में फ्री होगा तो वो नुकसानदायक ही होगा हमेशा। साल राज करी कांग्रेस, अब 20 साल 50 साल इन्हें भी कर लेना बीजेपी को भी। अच्छा काम कर दिया। क्यों नहीं कर रहे? अच्छा क्या अच्छा कर दिया? नहीं अब मोदी अच्छा कर रहा। फिर योगी आ रहा पीछे पीछे आ रहे हैं। और क्या ना। आपको कैसे पता है? उत्तर प्रदेश लाएगा। बिल्कुल आएगा जी। कहते हैं गरीबों के घर में बुलडोजर चला देते हैं। अरे गरीबों को में नहीं, बदमाशों के में आतंक में उनमें चला रहा है बुलडोजर। जो भरे ईंटों में नोट निकल रहे हैं तो सही कर रहे हैं। और क्या ना पता नहीं पूरी दुनिया को तो पता। फिर शासन व्यवस्था का क्या होगा? अरे सब ठीक चला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी का सहारा ले रही है। राम तो 5 साल जाया था, सुलझा दिया। वो योगी ने सुलझाया, मोदी ने सुलझाया, सुलझा क्यों नहीं आता कांग्रेस पे? कहते हैं विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति कर रही है बीजेपी। राजनीति कुछ राजनीति नहीं हो रही, क्योंकि सबको पता है कोई गरीब नहीं रहा हमारे देश में। तो गरीब ही थे पहले, अब गरीब नहीं है कोई हमारे देश में। जिसकी 300 रुपए तनख्वाह थी, 300 रुपए झाड़ी थी, वो 700 रुपए झाड़ी ले रहा है। तो महंगाई भी तो बढ़ गई है। तो पैसे नहीं बढ़ रहा क्या? पैसा नहीं बढ़ रहा, महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई कहाँ बढ़ रही? जब पैसा बढ़ गया महंगाई कहाँ बढ़ गई? महंगाई जीरो है। महंगाई जीरो है। जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर देखिए इतना महंगा हो गया है। वो तो कहते रहे घर में सिलेंडर आ रहा है फोन पे ही। और मैडम भी ये बोलते हैं बोला किचन में रखा हो सिलेंडर को। पहले सिलेंडर नहीं आता था क्या? ना पहले बाइक जाते 2 आदमी तेल फूक जाते, कल मिलेगा एजेंसी बंद होगी। आज के बोल देगा घर में सिलेंडर आ रहा। कहते मोदी जी ने ना देश में तानाशाही बढ़ा दी है बहुत ज्यादा। तो कहने वाले कहते रहेंगे, पर बाकी मोदी जी नहीं रुकेगा, पीछे पीछे योगी भी आ रहा है। पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, कोई इंडिया में थोड़ी बज रहा है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मोदी इज द बिगेस्ट लीडर, मोदी इज द, हम थोड़ी मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन पूरी दुनिया भी देखो ना, अब दुनिया क्या बोल रही है। हम थोड़ी बोल रहे कि मोदी ठीक है नहीं है, हम तो किसी को नहीं बोलते भैया, कोई हमारे को क्या लेना देना। अगर मोदी जी ठीक है तो राहुल गांधी जी को बाहर जाके बोलने की क्या जरूरत पड़ती है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है? राहुल गांधी जी पता नहीं क्यों इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा पब्लिसिटी तो मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जी खुद ही कर देते हैं मोदी जी की। अच्छा, खुद ही कर? हाँ, अपने आप ही कर देते हैं। उनको थोड़े अपने जो मुद्दे हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए पहले तो। ये क्या मुद्दा हुआ कि हाँ धर्म के नाम पे राजनीति, अरे सबको पता है।
कम से कम 300 साल से पहले लगे राम मंदिर छुड़ाने लगे, आज से पहले थोड़ी। ये तो अपने आप सोचना चाहिए बंदे को कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा हटा, अब डेट तारीख भी आ चुकी है राम मंदिर की, आ चुकी है तारीख भी, तो ये कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट लेगी। और जनता आज की डेट में समझदार है। कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि बीजेपी का एक ही मुद्दा बन गया है कि बस अब राम के नाम पे वोट ले रही है। सरकार कैसा काम कर रही है हिमाचल में? हिमाचल में तो आप देख रहे हैं अनुराग जी का दबदबा पूरे तरीके से है। और हिमाचल में चारों की चारों सीटें हमारी होने वाली हैं इस बार। बीजेपी की होने जी वाली? बिल्कुल हमारी होने वाली है। आप भी बीजेपी के कोई नेता वेता है क्या? नहीं, नेता वेता की बात नहीं, लेकिन जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट है हमारे इलाके में, आपने देखा होगा पहाड़ों को पहले जो था वो छोटे छोटे रोड थे, अब आप कहीं घूमने आए हिमाचल मनाली आए कभी, तो आप देखें हिमाचल में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। इस बेस पे जो जनता है वो समझदार हो चुकी है अब। तो अभी तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। अब लोगों की जो राज्य के प्रति जो विचारधारा है वो कुछ अलग होती है, लेकिन जब सेंटर का इलेक्शन होता है तो आप देख सकते हैं दिल्ली में भी आप देख रहे हैं क्या हाल है। लेकिन जब सेंटर के लेवल की बात आती है, जब आती है तब लोग मोदी जी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बीजेपी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपका रुख किधर है 2024 पे? हमारा तो रुख है कि यार जो राम की तरफ जाएगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, धर्म के नाम पे आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसमें कोई धराई नहीं है, धर्म के नाम पर डालने चाहिए वोट, मेरा तो ये मानना है। लेकिन भारत में तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें कोई जिसने हमारे धर्म की लड़ाई लड़ी है, मेरा मानना तो सबसे पहले जिसने हमारे धर्म की लड़ाई लड़ी है, हम तो उसके लिए वोट डालेंगे। और प्रेफर भी लोगों को ये करना चाहेंगे कि जिन मुद्दों पे पिछले कई सालों से लड़ाई चली थी, उन मुद्दों को लेकर मोदी जी ने जो काम किया है और जो डेवलपमेंट देश में हुई है वो आप देख सकते हैं 2014 से पहले कितनी थी और अब कितनी डेवलपमेंट हुई है देश में। आप दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में देख लो आप कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट के विषय में जाना ही नहीं चाहता हूँ। अगर जब दिल्ली की बात कर लो आप सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल पे आप सोचो कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो आप बताइए कितना काम हुआ है, कितना दिखता है आपको? 2014 से पहले की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद की स्थिति क्या है? स्थिति हमारे हिमाचल में आइए आप कभी, अगर कभी रुक हुआ हिमाचल में आइए, तो हिमाचल में जो 6 फुट का रोड हुआ करता था 2014 से लेकर 15-16 स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन 16 के बाद इतना जबरदस्त काम हुआ हिमाचल में जिसकी आप शंका भी नहीं कर सकते हैं। डबल मतलब जितने दिल्ली वाले 4 लेन है उसके मुताबिक रोड जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप स्वावलंबन योजना जानते हो आप, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। एक विषय की बात रखता हूँ, स्वावलंबन योजना है, उसमें आप 50 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। 50 लाख का लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है आपको, पता है आपको पता होगा मुझे लगता है। तो उसमें जो है वो महिलाओं के लिए 35% जो है वो उसमें आरक्षण भी दिया जाता है, जो आपको 35% की छूट भी दी जाती है। इससे पहले आपने ऐसी योजना सुनी कोई 2014 से पहले? नहीं सुनी होगी मुझे लगता है। 2014 से पहले की जो योजनाएं थी उनका तो मोदी जी ने नाम बदल के अपना नाम का ठप्पा लगा दिया है। वो योजनाएं थी नहीं पहले, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। योजनाएं तो बाद में आई, योजना ही बाद में आई। तो 2014 से पहले के देश में विकास नहीं हुआ था? हुआ था, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं हुआ था विकास। उससे पहले बसें थोड़ी चलती थी, बिल्कुल चलती थी, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ नहीं चली थी। अब आप खुद देखो, जिस जमाने में कोई गूगल पे नहीं था, फोन पे नहीं था, आप खुद सोचिए कि उस आज के समय में कितना डेवलपमेंट जो है वो हमारा देश हो चुका है। आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट हुआ है देश हमारा? आ जाएंगे क्या 24 में मोदी जी? अरे बहुत बुरे तरीके से आएंगे इसमें, बहुत बुरे तरीके से। विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, अपने तानाशाही दिखा रहे हैं। अब पहले ये होता था कि टाइम जो था फादर के नाम पे नौकरी मिलती थी, अब ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, हर साल 80,000 से ज्यादा नौकरी निकलती है अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। 80,000 बेरोजगार क्यों घूम रहा है? कंपटीशन, पहले कंपटीशन नहीं था, आज की डेट में कंपटीशन यहाँ से वहां तक हो गया है। जब कंपटीशन होगा तो पढ़ाई भी उस लेवल की करनी पड़ेगी आपको। तो महंगाई भी तो देश में बढ़ रही है ना, कह रहे हैं महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो महंगाई का 2015 से लेकर 2018 तक जो दिहाड़ी रेट था वो था 300 रुपया। आज की डेट में जो मजदूर ले रहा है दिहाड़ी वो 700 रुपया ले रहा है। बोलो ले रहा है नहीं ले रहा है? 700 रुपया दिहाड़ी है, तो जो बोतल 90 रुपए की थी वो 110 की हो रही है। 20 रुपए में क्या महंगाई हो गई? इसमें कोई महंगाई नहीं हुई। ये तो बस हमारी मानसिकता है, सोचने का तरीका है। जो 350 रुपया दिहाड़ी थी वो 700 हो चुकी है आज की डेट। आप ये भी दर्शकों को आप बताया करो, पैसे की वैल्यू समझाया करो कि नहीं। अगर आप बताएंगे और लोगों तक समझाएंगे कि नहीं, जो आपको 350 रुपया था वो आज की डेट में आपको 700 मिल रहा है। जिस सैलरी को आप 5,000 लेते थे वो 10,000 है। एक आर्मी पर्सन की सैलरी जो 23,000 थी वो 48,000 है। मतलब पैसा भी कहीं ना कहीं बड़ा है।
देश में रोजगार है? रोजगार है, बिल्कुल है रोजगार। तो मोदी जी आएंगे 2024 बिल्कुल आएंगे, मोदी जी आएंगे 2024 में आएंगे। किन मुद्दों पे लेके आएंगे मोदी जी को? मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, आप जाकर वहाँ देखिए, काफी ऐसा विकास हुआ है जो आपको यहाँ शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्या जैसे विकास बालिकाओं हुआ? के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ऐसा विकास हुआ है हाँ। जो यहाँ नहीं है। हाँ, तो महिलाएं सुरक्षित है अब देश में? बिल्कुल है, सुरक्षित हैं। अब महिलाएं पहले से 2014 के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ। और सही बात तो ये 2014 के बाद भारत का नया जन्म हुआ है। हाँ, नया जन्म हुआ है। जन्म हुआ है क्यों? 2014। आप देखिए कई ऐसी चीजें आई हैं जो देश में पहले नहीं थी। देश में कांग्रेस ही कहते हैं कि देश में विकास हम लोगों ने करा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के बाद भारत का नया जन्म हुआ है। हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। आपको मानना पड़ेगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ। भ्रष्टाचार भी है, हाँ। हर चीज है। अच्छा, इधर ये आइए। सत्य है, हाँ। ये सत्य है और ये मानना पड़ेगा। हाँ। देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और यही सत्य है और यही मानना पड़ेगा, कह रहे हैं। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। बंदे आदमी की अपनी अपनी सोच है भाई, मैं इनको क्यों बोलूँ, ये मुझे क्यों बोले। मैं पर्सनली इनके साथ कोई मेरा ये थोड़ी है, अपनी अपनी व्यक्ति की सोच है। लेकिन जो हमारे हिमाचल की सोच है, मैं अपने हिमाचल की बात रख सकता हूँ इधर। मेरे को दिल्ली का एटमॉस्फेयर मुझे ऐसे भी पता नहीं है, यहाँ से कहाँ जाना है मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं, सज्जन जो हैं, वो कुछ इधर जॉब करते हैं, मैं उनके पास आया हूँ। लेकिन हिमाचल में अगर आप बोलें, जनता को वादा किया था 1500 रुपए का, महिलाओं को खासकर 1 रुपया नहीं मिला आज तक। कांग्रेस की बात कर। यस। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, 300 यूनिट की बात हुई थी, आज की डेट में 1 यूनिट फ्री नहीं है। मैं हिमाचल की बात रख रहा हूँ आपके माध्यम से, 1 यूनिट तक फ्री नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए फ्री। ये फ्री का तंत्र बहुत गलत है। और अगर फ्री एजुकेशन और हेल्थ के अलावा अगर इस देश में फ्री होगा तो वो नुकसानदायक ही होगा।